कराया, तो एमपी पूरा 5 साल में फिर बोला कि नहीं इससे डबल होगा, ट्रिपल होगा। लालच देख कर जो है वो एमपी कराया गया। और उसी समय हम लोगों को समझना चाहिए था कि दाल में कुछ काला है। इसको जो है समझने में हमारे साथियों ने देरी किया। और यही कारण है कि आज जो सहारा इंडिया का मालिक है, वो मालिक जो है इस दुनिया में नहीं है, वो गुजर चुका है। लेकिन पूरी साजिश के तहत जब उसका जो है वो दाह संस्कार हो रहा था, तो उसके बच्चे नहीं आए, उसकी पत्नी नहीं आई दाह संस्कार में। क्यों? क्योंकि ये भी एक साजिश थी कि दाह संस्कार में आएगा तो देश का जो है वो जमा करने वाले लोग उससे जो है कहेंगे कि तुम संपत्ति का मालिक तुम हो, पैसा तुम दो। इसलिए सरकार की साजिश के तहत जो है उसको जो है वो दाह संस्कार में नहीं आया। और आज जो है दर दर भटक रहे हैं। हम जानते हैं हमारे घर के बगल के एजेंट है सहारा के एजेंट, किस प्रकार से उसको जो है जिससे वो पैसा रोज देते थे, किस प्रकार से जो है उनको जो है रोज उनको गाली खाना पड़ता है, रोज उनको बेइज्जत होना पड़ता है और उनके पास कोई जवाब नहीं होता है। क्या जवाब दे, क्या आश्वासन दे? पिछले 4 साल 5 साल से वो आश्वासन ही देता रहा है। और चाहे वो महिला एजेंट हो चाहे पुरुष एजेंट हो, समाज में उसके लिए सर उठाकर जीना मुश्किल हो गया है। इस सहारा इंडिया के लोगों ने, सहारा इंडिया के मालिक ने, सहारा इंडिया को संचालन करने वाले लोगों ने किस प्रकार आज हजारों करोड़ों लोगों को जो है वो सड़कों पर ला दिया है। जो वर्तमान केंद्र की सरकार है, ये सरकार एक्चुअल में पूंजीपतियों की सरकार है। सिर्फ ये इसलिए, चाहे वो सहारा इंडिया का मालिक था सुब्रतो रॉय या फिर अडानी अंबानी, इन लोगों से मोटा हजारों करोड़ का चंदा ये जो है अपनी पार्टियों के लिए लेते हैं। इसीलिए हमारे करोड़ों गरीबों के ऊपर उनका जो है इस सरकार का जो आंसू है, गरीबों का आंसू, मेहनत कशों का आंसू, एजेंटों का आंसू, उस आंसू को उसको दिखाई नहीं देता है। इस केंद्र की सरकार को, इस मोदी सरकार को आपको पता होना चाहिए कि ये सरकार जो है वो इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर 16,500 करोड़ रुपया बीजेपी पार्टी ने जो है अपने पार्टी भाग में लिया है। इसका किसी को पता नहीं है कि अडानी ने कितना चंदा दिया, अंबानी ने कितना चंदा दिया, टाटा ने कितना दिया, बिरला ने कितना दिया या फिर सहारा इंडिया ने कितना दिया, कि किसी को जानकारी नहीं है। क्योंकि इलेक्ट्रल बॉन्ड में है कि जो पैसा देगा पार्टियों को, वो पैसा का जो है गुप्त रखा जाएगा। वो स्टेट बैंक को एक लेटर देता है कि फला पार्टी के लिए इतना करोड़ रुपया चंदा, वो सार्वजनिक देश की जनता जान नहीं सकती है, दूसरा राजनीतिक विपक्षी पार्टियां भी नहीं जान सकती है। और जितना इलेक्ट्रल बॉन्ड जमा हुआ उसमें 90% से ज्यादा पैसा जो है वर्तमान केंद्र की सरकार, मोदी की सरकार है, उसकी पार्टी बीजेपी को मिली। और ये पैसा एक तरह से डायरेक्ट घूस है, घूस है ये पैसा कि आपका ये काम करा देंगे, आपका ये काम करा देंगे जिससे आपके लाखों करोड़ का फायदा होगा, उसके बदले में पैसा दीजिए, नगद पैसा मत दीजिए, तरीके से दीजिए। और एक तरह से घूस को भी मोदी सरकार ने कानून बना दिया। इसलिए जो सरकार पूंजीपतियों से अपनी पार्टी के लिए चुनाव लड़ती, चंदा लेती है, वो सरकार जनता के लिए कभी भलाई नहीं कर सकती है, क्योंकि ये सरकार जो है पूंजीपतियों की सरकार है। साथियों, हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि आप भूल जाइए कि आप हिंदू हैं, कि मुसलमान हैं, कि सिख हैं, ईसाई हैं। आप जो है इस देश का नागरिक है। आप इस सहारा इंडिया में इन्वेस्ट करने वाले, पैसा जमा लेने वाले, आप तमाम भुक्तभोगी हैं। और उस हिसाब से आपको निर्णय लेना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको जो है वो सोचना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ इस देश के अंदर जो है लोग हजारों 15 करोड़ से ज्यादा बेरोजगार हो गए हैं, महंगाई चरम पर है, लेकिन सरकार को कोई चिंता नहीं होती है। पहले सरकारें होती थी तो बेरोजगार सड़क पर आ जाता था तो सरकार को चिंता होती थी, महंगाई के खिलाफ बोलते थे तो सरकार को चिंता होती थी। ये सरकार को चिंता नहीं है। इसलिए चिंता नहीं है, किसको लगता है कि हम जो है मंदिर बना दिए तो मंदिर से ही सारे समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन क्या 2014 के बाद मोदी जी के आने के पहले देश के अंदर मंदिर नहीं थे? देश के लाखों मंदिर देश के अंदर थे। उस समय भी श्री राम की पूजा होती थी, राम को लोग आस्था से पूजा करते थे, अन्य तमाम देवी
करा के चले हम क्वार्टर में चले नहीं, अगर विषय पर ही बोलेंगे लेकिन इसके साथ नहीं जोड़िएगा तो आप जो है नहीं बचिएगा। कौन ये जगह विषय के साथ जुड़ा हुआ है। नहीं, आप सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे तो राजनीति ही है। आप राजनीति नहीं करेंगे तो आपको नहीं लड़ाई लड़ पाइएगा। अच्छा ठीक भाई दी आप अगर नहीं बोलना देना चाहते तो हम बंद कर देते हैं। तो पुला पर तो लोग ये सरकार सोचती है कि 22 जनवरी के बाद लोगों को लगा कि जब 22 जनवरी को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान हो रहा था तो राम मंदिर बन जाएगा तो सारा समस्या का समाधान हो जाएगा, लोगों को रोजगार मिल जाएगा, लोगों को महंगाई से निजात मिल जाएगी और हमारे सहारा भाइयों का जो पैसा इन्वेस्ट है, गरीबों का पैसा इन्वेस्ट है, वो पैसा भी मिल जाएगा। ये सरकार जो आश्वासन देते रही, पोर्टल खोला कि 10,000 लोग 10,000 रुपया तक जो है भुगतान पहले होगा। कितने लोगों का भुगतान हुआ ये आप लोग बेहतर तरीके से बता सकते हैं। हमने साथियों, मैंने कुछ एजेंटों से सुना कि फलना जगह भुगतान हुआ, फिर अगला से सुनते हैं फलना जगह भुगतान हुआ, लेकिन मेरी नजर में कोई नहीं कहता कि ये फलना जो है फलना दीदी का भुगतान हुआ है, फलना चाचा का भुगतान हुआ है, ये कोई नहीं कहता है। इसलिए ये फरमाने के लिए है। ये जो पोर्टल खुला, ये जो जुमला है जो मोदी जी का ये जुमला है कि सब लोग उम्मीद रखें कि हम पैसा देंगे और पैसा देंगे तो 2024 में हमको दोबारा लाएगा, इसी उम्मीद से। इसीलिए जो पोर्टल खोल के लोग हजारों लोग लाखों लोग जो है वो कंप्यूटर में जो है वो अपना ऑनलाइन किया, ऑनलाइन में भी लोगों का पैसा लगा और इस तरीके से कुल मिलाकर ये सरकार भ्रम में रख रही है। ये सरकार कॉर्पोरेट का दलाल है, ये सरकार पूंजीपतियों का दलाल है और जो सरकार पूंजीपति और कॉर्पोरेट का दलाल है उसको गरीबों की चिंता नहीं होती है, उसके जो मेहनत कश वर्ग है उसकी चिंता नहीं होती है। इसलिए साथियों, मैं एकदम बहुत ही राजनीतिक बात ही कर रहा हूँ, खुले तौर पे कह रहा हूँ और ये विश्वास भी दिला रहा हूँ कि ये सरकार, अगर आपको पैसा चाहिए तो इसको औकात दिखाना पड़ेगा। सीधी सी बात है। ये कसम खाइए कि अगर ये सरकार चुनाव घोषणा के पहले हजारों करोड़ों लोगों का सहारा का जमा पैसा अगर भुगतान नहीं करेगा तो इस देश की जनता जो सहारा का मेंबर है, जो सहारा में पैसा जमा किया है, जो सहारा का एजेंट है, जो सहारा का कर्मचारी है, वो किसी भी कीमत पर बीजेपी और मोदी को वोट नहीं देगा। सभी को है आप इस सरकार को झुका सकते हैं, अन्यथा नहीं झुका सकते हैं। और इसी के तहत में आप जो है या तो ये सरकार चुनाव घोषणा के पूर्व भुगतान करे या फिर इस सरकार का कब खोजने के लिए तैयार रहिए और इस सरकार को विदा करने के लिए तैयार रहिए। और जो दूसरी सरकार आएगी, ये मत समझिए कि जो दूसरी सरकारें आएगी तो आसानी से पैसा मिल जाएगा, लेकिन दूसरी सरकारें आएंगी तो निश्चित तौर पे जो आपकी संख्या है, आपकी जो पूरे देश के अंदर आती आबादी है, उसके बारे में चिंता करेगी और लड़ाइयां लड़कर मेरा इस सरकार से तो बेहतर होगा कि उस सरकार को लाएंगे और उस सरकार पर दबाव बनाएंगे कि हमारा जो भुगतान है 25,000 करोड़ रुपया आपका जो है वो सेबी के पास जमा है। आप उस 25,000 करोड़ रुपया से देश के करोड़ों लोगों का भलाई कर सकते हैं ठीक चुनाव के पहले। अगर आपके अंदर ईमानदारी होगी, आपके अंदर गरीबों का पैसा देने का मंशा होगा तो ये जो है कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि ये पैसा आपके पास है। ये 25,000 करोड़ रुपया सहारा का पैसा किसके पास है? ये पैसा मोदी सरकार के पास है। ये सरकार अपने पास पैसा रखी हुई है। ये सरकार अगर ईमानदार होगी, ये सरकार आपके आंसू को देखना चाहती है तो ये 25,000 करोड़ रुपया से जो है हमारे देश के करोड़ों लोगों का पैसा जो है गरीबों का पैसा मिल सकता है। लेकिन ये सरकार की इच्छा नहीं है। ये सरकार की इच्छा रहती तो अब तक भुगतान हो जाता। इसलिए सरकारें तो कोई भी आएगी वो पैसा तो सरकार के पास ही रहेगा। इसलिए जो भी सरकार आएगी वो सरकार से लड़कर जो है पैसा दिलाने का हम वादा हम लोग रखते हैं, लेकिन मोदी सरकार से भरोसा नहीं है। ये सरकार किसानों को पिटवाती है। ये किसानों को कहती है कि तुम जो है खालिस्तानी हो, पाकिस्तानी हो, चाइना वाले एजेंट हो,
अपने ही नागरिक को वो आतंकवादी जैसा व्यवहार करती है। कल अगर आप सड़कों पर आ जाएंगे, और आज तो धरना प्रदर्शन करने के लिए आए हैं, कल अगर आप सड़कों पर सड़क जाम करेंगे, दिल्ली में जमावड़ा लगाएंगे, तो कल आपके ऊपर भी ये सरकार लाठियां चलाएगी। इसलिए आज घोषणा कीजिए कि चुनाव के पहले एक दिन आप पूरे देश के आपके संगठन के लोगों से बात करिए, और एक दिन पूरे देश का